नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान एक वस्तु 5 किलोग्राम की एक स्थिर वस्तु से टकराती है, तो टक्कर के पश्चात दोनों वस्तु एक दूसरे से चिपक जाती है, तो दोनों की साझा गति आपको बताना है, जो कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 20/3 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपघटन प्रतिक्रिया है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2KClO3 जो है 2KCl प्लस 3O2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मोटर कारों में हेडलाइट की चोंद को हटाने के लिए 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। मोटर कारों में हेडलाइट की चोंच को हटाने के लिए पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसे हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0 होता है। जीवाणु का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है और इसके चारों ओर कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है। यह प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है और इसके कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव जालिका तथा अनविकसित कोशिकाओं का अभाव होता है और जीवाणुओं में प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है प्रारंभ में विरामावस्था में थी, उस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगता है, तो 10 सेकेंड के बाद वस्तु अर्जित गतिज ऊर्जा उसको बताना है आपको। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4000 जूल हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम छोटा कर देते हैं। हम पीडीएफ दे देंगे तो आप लोग वहाँ से अच्छा से इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि तनु फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 विलयन को धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है, जिसमें अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट विलयन है और हल्का पर्पल रंग धीरे धीरे धूमिल होकर नष्ट हो जाता है। इस अवलोकन की शुद्ध व्याख्या है। 7 का राइट आंसर बताना है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि KMnO4 एक आक्सीकारक है और वह FeSO4 को आक्सीकृत करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन। दोस्तों, मेरे चैनल पर RRB NTPC और ग्रुप डी का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
9 में आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन आबंधन। हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक जो है वो हाइड्रोजन आबंधन के कारण है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1956 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जनहित का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है, फिर भी संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किन अनुच्छेदों में अप्रत्यक्ष रूप से जनहित को दिया गया है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 12 से 32। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 और 35 में व्यक्तियों के मूल अधिकारों का व्यापक वर्णन किया गया है और मूल अधिकारों को उन अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हम भारत के लोग संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और आपको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और आपको 13 दिसंबर को आपको उद्देश्य प्रस्तावना में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह प्रस्तुत किए थे। 13 दिसंबर को उद्देश्य संकल्प को प्रस्तावित हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है और मौलिक अधिकार जो है वह आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना। मौलिक कर्तव्य जो है वह 42वें संविधान संशोधन 1976 में सम्मिलित किया गया। यह विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि संसद या किसी राज्य की विधानसभा कोई स्थान रिक्त घोषित कर सकता है यदि कोई सदस्य सत्र से बिना अनुमति के डैश की अवधि तक अनुपस्थित रहता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 90 दिन। संसद या किसी राज्य की विधानसभा कोई सदस्य को सत्र से बिना अनुमति के 90 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहता है के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि भारतीय संसद के अंग है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा जो है वह भारतीय संसद के अंग है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि दो सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 माह। लोकसभा एवं राज्यसभा के
अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गणतंत्र बन गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रारंभ होने की तारीख भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की इसकी आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है क्योंकि किसी भी विवाद की स्थिति में प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शोषण के विरुद्ध। संविधान का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध करता है और यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 22 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति की शपथ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है और यह अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 से 329 निम्न में से किससे संबंधित है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह आपको चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यह 42वां संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया 1976 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 52वां संशोधन अधिनियम। 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके द्वारा ऐसी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और 10वीं अनुसूची को मुख्यतः दल बदल रोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भीमबेटका। गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र भीमबेटका का है। भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ प्राचीन चित्रित गुफाओं में शैल कृतियों की खोज की गई है तथा अनेक प्रागैतिहासिक कलाकृतियों पाई गई है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने किया। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अशोक ने। मध्य प्रदेश में जो स्थित सांची स्तूप का निर्माण जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति डैश के शासनकाल में बनाई गई। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यह राष्ट्रकूट के शासनकाल में बनाई गई थी। श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति राष्ट्रकूटों के शासनकाल में बनाई गई थी और एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूट के समय ही हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोहा की जानकारी नहीं थी। इस सभ्यता के लोग तांबे और कांसा से परिचित थे।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 30 में कह रहा है कि हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माधव गुप्त को। हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था ताकि गौड़ के सेव राजा शशांक के किसी भी आक्रमण से बचा जा सके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैरम खां। अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में और यह बैरम खां के संरक्षण में बढ़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था। शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण किया और लाल बलुआ पत्थर से लाल किले का निर्माण कराया और इस किले के पश्चिम द्वार को लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार को दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद शाह नुहानी। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। 34 में कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि वंदे मातरम पहली बार कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1896 में। वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू हुआ। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुंबई से थाने के बीच। और आपको भारत में किसके शासनकाल में, तो डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई और इसी के शासनकाल में 1854 में डाक टिकट भी शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि 1857 का विद्रोह। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यह अमृतसर में स्थित है और जालियांवाला बाग जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह आपको मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था। चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजकुमार शुक्ल ने। दिसंबर 1916 ईस्वी के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया और इसी अधिवेशन में नीलहो के अत्याचारों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लाल सागर में। लाल सागर में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है, इसमें 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती है और इसका कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण का होना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यह आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में फिलीपींस के
मरियाना गर्त जो है वह प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में स्थित है और यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई जो है 11,033 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह आपको पश्चिम चंपारण में है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है जिसकी लंबाई जो है 74 किलोमीटर है और बिहार में चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर तक है और भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इस श्रेणी की चोटी के सहारे गुजरती है और यह पहाड़ी श्रृंखला पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से लेकर पूर्व में भिखना ढारी दर्रा तक जाती है और इसकी ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, किंतु पश्चिमी चंपारण में इसकी औसत ऊंचाई 457 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी पर सोमेश्वर किला स्थित है जिसकी ऊंचाई 879.4 मीटर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि शीतोष्ण घास का मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खट्टे फल। शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भाग यानी कि उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी तथा यूरेशिया का स्टेपी प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका सोना उत्पादन में संसार में अग्रणी है और यहाँ विश्व का 53% सोना उत्पादन किया जाता है। जोहानसबर्ग, मिस्टर्न, लिडेनबर्ग यह जो है आपको प्रमुख इसके केंद्र है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि काराकोरम हाईवे जोड़ता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान और चीन को। काराकोरम हाईवे पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय सड़क है। इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि बिहार का सर्वोच्च श्रृंग कौन सा है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोमेश्वर श्रेणी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जूट और कपास। विश्व में जूट और कपास उत्पादन करने वाले देशों में अविभाजित भारत का स्थान सबसे आगे था, किंतु विभाजन के फलस्वरूप इस परिस्थिति में अंतर पड़ गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरावली। अरावली पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में है। यह दिल्ली से उत्तर दक्षिण दिशा में अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एम हैरो के अनुसार ये पहाड़ियाँ पृथ्वी के धरातल पर सबसे प्राचीन पहाड़ियों में है जो आज भी विद्यमान है। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 50 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिम्पलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी और एक बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह आपको उत्तर प्रदेश राज्य में है और उत्तर प्रदेश के तराई में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है यह है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि झरिया यानी कि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि अमरनाथ कहाँ पर स्थित है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह आपको जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 55 में कह रहा है कि किस नदी को घुघरी नदी के नाम से जाना जाता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कमला नदी को घुघरी नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।
क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि निम्न में से यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट देख लेते हैं। 87 कह रहा है कि डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह आपको वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 88 में कह रहा है कि उस्ताद अली अहमद हुसैन खान किसके लिए सुप्रसिद्ध थे। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह आपको शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 89 में कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची रेलवे सुरंग कौन सी है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीर पंजाल सुरंग। जम्मू और कश्मीर में हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। यह सुरंग लगभग 11 किलोमीटर लंबी है और यह एशिया की चौथे सबसे बड़ी लंबी सुरंग है। इस सुरंग को पार करने में ट्रेन को लगभग 9 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 90 में आपको कह रहा है कि वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुकीज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ था। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चीन में हुआ था। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति आपको नौ प्रस्तर काल में चीन में हुई थी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के आधे दशक के दौरान ही कुछ स्थानों पर रेशम मार्ग के खोले जाने तक रेशम चीन तक सीमित रहा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 92 में कह रहा है कि राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और भारत के सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अधीन 1961 में स्थापित यह एक भू वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि यूनिकोड प्रदान करता है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव 2015 कहाँ आयोजित किया गया था। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चंद्रभागा समुद्र तट ओडिशा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहला पेटेंट प्रदान किया गया। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इलियास हो को। सिलाई मशीन के लिए आपको इलियास हो को पहला पेटेंट प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि सेंट पीटर्स स्क्वायर निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यह आपको वेटिकन सिटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक अखाद्य फसल है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेशा फसल जो है एक अखाद्य फसल है। औद्योगिक फसल को गैर खाद्य फसल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उपभोग के लिए खाद्य वस्तु का उत्पादन करने बजाय विनिर्माण के लिए वस्तु का उत्पादन करने हेतु फसलों को बोया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि डैश को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित नहीं किया गया था। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मथेरन हिल रेलवे को विश्व विरासत हेतु घोषित नहीं किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि MS वर्ड डैश का एक उदाहरण है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि गौरव घई एक भारतीय डैश है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यह एक गोल्फर खिलाड़ी है। गौरव घई एक भारतीय पेशेवर गोल्फर खिलाड़ी है जो कि एशियन टूर पर खेलते हैं।
तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।